बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स मेड इजी के एक नई वीडियो के साथ सैयद इमरान ख़ान आपकी खिदमत में फिर हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्वल और एक्विवेलेंट सेट्स के बारे में है, और इक्वल और एक्विवेलेंट सेट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो भी इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं इक्वल सेट की डिफिनीशन से कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन इक्वल सेट्स। If A and B are any two sets, अगर आपके पास A और B कोई सी भी दो सेट्स है, such that, और ये दो सेट्स जो है A और B ये किस तरह से है, If A and B are any two sets such that, सबसे पहले ये कि A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का, यानी ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हो और बी के तमाम अरकान ए में मौजूद हो, तो फिर सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स होंगे। देन सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, यानी अगर आपके पास ए और बी कोई से दो सेट्स है और सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद है, इसी तरह सेट बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है, तो ए सेट और बी सेट इक्वल सेट्स होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। If A is equal to 1 2 3 and B is equal to also 1 2 3, अगर आपके पास A में भी 1 2 3 एलिमेंट्स है और B में भी 1 2 3 एलिमेंट्स है, देन अब यहाँ पे आप चेक करें, चूंकि A के तमाम अरकान 1 2 3 सेट B में मौजूद है जो कि 1 2 3 है, 1 2 और 3 तीनों एलिमेंट सेट A के सेट B में मौजूद है, लिहाजा A सबसेट है B का। एंड अब B के तमाम अरकान 1 2 3 चूंकि सेट A में मौजूद है, सेट B का रुकन 1 सेट A में मौजूद है, सेट B का रुकन 2 सेट A में मौजूद है, सेट B का रुकन 3 सेट A में मौजूद है, लिहाजा B भी सबसेट है A का। चूंकि A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे, सो सेट A इज इक्वल टू सेट B। ये है इक्वल सेट्स की डिफिनेशन। इसके बाद एक्विवेलेंट सेट्स की तरफ आते हैं। एक्विवेलेंट सेट्स, अच्छा, इसकी डिफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई सी दो सेट्स हैं, फिर इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स सच दैट, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्विवेलेंट सेट्स की डिफिनेशन ये है कि दोनों सेट्स की अरकान की तादाद बराबर हो। ठीक है, एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों सेट्स के अरकान की तादाद बराबर हो तो फिर वो एक्विवेलेंट सेट्स होंगे। सो इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर ए में भी एलिमेंट्स की तादाद और बी में एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एक्विवेलेंट सेट्स। एक्विवेलेंट सेट्स में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का होना ज़रूरी होगा। ठीक है, यानी दोनों के एलिमेंट्स मैच करेंगे जब मैं उसके दरमियान 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करूँगा। अच्छा, अब इसकी भी एक मिसाल लेते हैं। If A is equal to 1 2 3 and B is equal to x y z, ये दो सेट्स हैं हमारे पास, सेट A के अरकान 1 2 3 है और सेट B के अरकान x y z है। चूँकि यहाँ पे सेट A में एलिमेंट्स की तादाद 3 है और सेट B में भी एलिमेंट्स की तादाद 3 है, तो सेट A और सेट B एक्विवेलेंट सेट्स है। मोर ओवर इसके अरकान 1 2 3 है और इसके अरकान x y z है, ना ही ए बी का सबसेट है और ना बी ए का सबसेट है। दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, लेकिन दोनों में अरकान की तादाद बराबर है, तो ये एक्विवेलेंट सेट्स है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होते तो फिर तो इक्वल सेट्स होते हैं। सो लिहाजा यहाँ पे इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एक्विवेलेंट सेट्स। Equivalent sets because
number of elements in A is equal to number of elements in set B। चूँकि ए और बी में एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, ए में भी 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी में भी 3 एलिमेंट्स है x y z, तो दोनों सेट्स एक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। इक्वल सेट्स और एक्विवेलेंट सेट्स के दरमियान फ़र्क क्या है, तो अब वो भी आप सीखने की कोशिश करें। इक्वल सेट और एक्विवेलेंट सेट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो कुछ यूँ है कि इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम भी होंगे और इक्वल भी होंगे, जबकि एक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का इक्वल होना ज़रूरी है, सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो जो बुनियादी डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट्स एंड एक्विवेलेंट सेट्स, वो कुछ यूँ है कि इन इक्वल सेट्स the number of elements will be equal and same। इक्वल भी होंगे और सेम भी होंगे, यानी कि सेट ए में अगर 1 2 3 है तो सेट बी में भी 1 2 3 ही होंगे, ठीक है। और जो एक्विवेलेंट सेट्स हैं, इन एक्विवेलेंट सेट्स the number of elements will be equal। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है, सेम का होना ज़रूरी नहीं है। तो इन एक्विवेलेंट सेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी सेम, राइट, बट दे मे और मे नॉट बी इक्वल सेम, सॉरी, दे मे और मे नॉट बी सेम, यानी इक्वल का होना ज़रूरी है एक्विवेलेंट सेट्स में, एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नोट करें, एवरी, सॉरी इस तरह लिखे कि ऑल इक्वल सेट्स आर एक्विवेलेंट सेट्स। जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो एक्विवेलेंट सेट्स होंगे, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या मतलब है, जितनी भी इक्वल सेट्स होंगे वो एक्विवेलेंट सेट्स ज़रूर होंगे, लेकिन अगर जितनी भी एक्विवेलेंट सेट्स आपके पास है तो उनका इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तमाम इक्वल सेट्स एक्विवेलेंट सेट्स होंगे, तमाम एक्विवेलेंट सेट्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे A is equal to 1 2 and B is equal to 1 2, ये इक्वल सेट्स भी है और एक्विवेलेंट भी है, क्योंकि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी दोनों में सेम है। तो ये इक्वल सेट्स भी है, एक्विवेलेंट सेट्स भी है। तो A और B यहाँ पे इक्वल सेट्स है और इसको मैंने एक्विवेलेंट सेट भी साबित कर दिया है। एंड दो और सेट लेते हैं, C is equal to 4 5 and D is equal to 7 8। अब ये दो सेट्स जो है C और D, ये एक्विवेलेंट सेट्स है। C के अरकान 4 5 दो एलिमेंट्स बनते हैं और D के दो अरकान है 7 और 8। चूँकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C are 2 and number of elements in D are also 2, so C and D are equivalent sets। लेकिन ये इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि C D का सबसेट नहीं है और ना ही D C का सबसेट है। C के अरकान 4 5 है जो कि D में नहीं है, इसी तरह D के अरकान 7 8 C में नहीं है। सो इस दोनों केसेस से आपको पता चल गया है कि A और B इक्वल सेट्स थे और ये एक्विवेलेंट सेट्स भी है, और C और D एक्विवेलेंट सेट्स थे लेकिन ये इक्वल सेट्स नहीं है। आई होप कि आप लोगों ने इक्वल सेट्स, एक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स और एक्विवेलेंट सेट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो आपने सीखा होगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।